बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम केपी का मैथमेटिक्स 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड एंड बायनॉमियल थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 5 से करूंगा मैं। ये एक सीरीज है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन अप टू n क्यूब। आपने साबित करना है कि इसका सम किसके बराबर है, n इंटू एन प्लस 1/2 होल का स्क्वायर। इसको हम प्रूफ करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 से मुराद क्या होती है कि यहां जो पहली टर्म होती है उसका सम, यानी यहां पे एक टर्म का सम मीन सिर्फ एक ही टर्म आएगी। तो 1 क्यूब इज इक्वल टू, इधर आप n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2 होल का स्क्वायर। राइट। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 ओवर 2। तो 1 का स्क्वायर, तो 1 किसके बराबर आ गया, 1 के ऊपर बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, इसमें हमने सपोजिशन करनी होती है। ठीक है, ये पहली टर्म के लिए n की जगह पे 1 पुट किया, आंसर दुरुस्त आ गया। जब n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो यहां पे 2 टर्म्स लेंगे, तो इधर n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। फिर जब n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो राइट हैंड साइड में n की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। तो ये 1 के लिए भी ट्रू है, 2 के लिए भी सही होगा, 3 के लिए भी, एंड सो ऑन। चलते जाएं। सपोज कर लें कि इट इज करेक्ट। सपोज इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, जो स्टेप नंबर जो गिवन टर्म होगी उसमें n की जगह पे k पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब सो ऑन प्लस n का क्यूब विल बी इक्वल टू, n की जगह पे अब आ जाएगा k, ये बन जाएगा k का क्यूब। जहां पे n है वहां पे k पुट करेंगे आप, तो ये आ गया k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। अगर आप इसको चाहें ना तो ऐसे भी लिखा जा सकता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल का स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है, गौर से देखिएगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2 में हमने फर्ज कर लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए दुरुस्त है। अब k से अगला नंबर क्या आता है, k प्लस 1। अब हम प्रूव करेंगे इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। नाउ वी प्रूव it is correct for n is equal to k plus 1। अब n is equal to k plus 1 के लिए, ये k टर्मों का सम है ना, तो k plus 1 के लिए k plus 1 टर्म्स का सम निकालना है। तो इसका मतलब है इसके अंदर एक और टर्म ऐड होनी चाहिए। वो जो टर्म हमने ऐड करनी है वो क्या होगी, दैट इज इंटरेस्टिंग टू सी। ठीक है, उसके लिए ये जो राइट हैंड साइड में हमारे पास टर्म होती है n क्यूब, इसमें आप n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये k प्लस 1 का क्यूब। तो आपने दोनों तरफ क्या ऐड करना होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म होती है ना nth टर्म, उसमें n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दें, जो आंसर आ जाए वो आपने दोनों तरफ ऐड करना होता है। तो एडिंग
एडिंग k प्लस 1 का क्यूब both sides in step number 2। ठीक 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 ठीक। तो ये बन गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस सो ऑन k का क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब, k प्लस 1 का क्यूब। इधर भी ऐड कर दिया मैंने और इधर भी ऐड कर दिया। ये आ जाएगा k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4 प्लस k प्लस 1 का क्यूब। उसके बाद फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आंसर क्या लेके आना होता है, उसके लिए राइट हैंड साइड को चूज करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4। आपने n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर देना है। यह आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 4। तो आंसर आ गया जी आपका k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का स्क्वायर। ये अगर हम प्रूफ करने में कामयाब हो जाते हैं कि इसका आंसर इसके बराबर आता है, तो फिर हम कह देंगे कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो आइए कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन k का क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, अब देखें ये k प्लस 1, इनमें से कॉमन क्या निकलता है, ये k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर k प्लस 1 का क्यूब। तो दोनों में से k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर आ गया k स्क्वायर इंटू, ये तो बाहर कॉमन चला गया, ओवर 4 प्लस ये k प्लस 1 का क्यूब था, इधर k प्लस 1 रह गया। ठीक 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 ठीक। ये आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, k स्क्वायर प्लस ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4k प्लस 4 आ जाएगा ओवर 4। दिस इज फर्दर इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ये किसके बराबर आ गया, k प्लस 2 का स्क्वायर, k प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 4। वही आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ओवर 2 होल स्क्वायर। सो यही आपने साबित करना था। इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इट इज करेक्ट फॉर n is equal to k plus 1. Therefore, it is correct for all positive integers. It is correct for all positive integer. तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। क्वेश्चन नंबर पहले मैंने किया था 5 और ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन आना था यहां पे, प्लस सो ऑन n इंटू n फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 के इक्वल। अब फैक्टोरियल पता क्या होता है,
मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये लिखा हो 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से मुराद होता है 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 4 फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल लिखा होगा तो इसका मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस सीरीज का सम हमने साबित करना है कि ये इसके बराबर है। तो फैक्टोरियल को डिनोट करने की एक और भी नोटेशन है, मसलन ये 5 ऐसे 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इसको हमने प्रूफ करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। उसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 से मुराद क्या है, यहां से पहली टर्म सिर्फ एक ही टर्म लेंगे, तो ये है 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, और ये आ गया 1 प्लस 1 2, 2 फैक्टोरियल माइनस 1। अब 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये आ गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी किसके बराबर आ गया, 1। तो इट मीन्स दैट इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। सपोज इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k। तो दूसरे स्टेप में क्या करना होता है कि जहां जहां पे n है वहां वहां पे हम k पुट कर देंगे। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन k इंटू k फैक्टोरियल इज इक्वल टू, n की जगह पे k पुट किया तो राइट हैंड साइड बन गई k प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। उसके बाद फिर हमने प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। उसके लिए पहले तो ये देखेंगे कि दोनों तरफ ऐड क्या करेंगे। तो ये देखने के लिए कि दोनों तरफ ऐड क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की nth टर्म है n इंटू n फैक्टोरियल, इसमें आप n की जगह पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है, k प्लस 1, और ये आ गया k प्लस 1 का फैक्टोरियल। n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये दोनों तरफ हम ऐड करेंगे k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल, दोनों तरफ ये ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो स्टेप नंबर 2 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन k इंटू k का फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो वो क्या है, k प्लस 1 का फैक्टोरियल, k प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 का फैक्टोरियल। राइट। अब अगला स्टेप यह है कि इसको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर क्या लेके आना है, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है क्या लेके आएंगे। तो उसके लिए आप राइट हैंड साइड का इंतखाब करें। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। तो n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दो, k प्लस 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस 1। तो ये आ गया k प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 1। ये वाला रिजल्ट हमने लेके आना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे राइट हैंड साइड को, ये वाला आंसर लेके आएंगे। अगर ये आंसर आ गया तो हम कह देंगे कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ये तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, प्लस सो ऑन, प्लस k
इंटू के फैक्टोरियल प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको अब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहां पे ना मैंने -1 मिस कर दिया था। -1 प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये मेरी मंजिल है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो इसको थोड़ा सा जरा मैं रीअरेंज करता हूं। के प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसको मैंने पहले लिख दिया, फिर माइनस प्लस आ गया के प्लस 1 का इंटू के प्लस 1 का फैक्टोरियल, और ये वाला -1 एज इट इज। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां से आपको k प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन नजर आएगा, तो k प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया k प्लस, ये बाहर चला गया 1 रह गया, ये बाहर चला गया, इधर k प्लस 1 रह गया, -1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू का फैक्टोरियल, सॉरी इसके साथ फैक्टोरियल आएगा, इंटू के प्लस 2 -1। फिर तरतीब दुरुस्त करते हैं, के प्लस 2 को मैं पहले लिखता हूं और फिर के प्लस 1 फैक्टोरियल को बाद में लिखता हूं, -1। अच्छा, अब ये देखें, अगर आपके पास ये 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो अगर दोनों तरफ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 फैक्टोरियल है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 4 3 2 1, तो 6 5 4 3 2 1 ये किसके बराबर होता है? 6 फैक्टोरियल के बराबर। तो इसका मतलब है कि अगर 5 फैक्टोरियल है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। ये k प्लस 1 का फैक्टोरियल है, इसको k प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? k प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस ये वाला 1। तो यही आपने प्रूव करना था। इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू, इट इज करेक्ट फॉर n is equal to k plus 1. Therefore, it is correct. It is correct for all positive integer. For all positive integers. तो इसका मतलब ये हुआ कि by mathematical induction methods, लेफ्ट हैंड साइड का सम जो है वो राइट हैंड साइड के सम के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो सीरीज है इसका सम राइट हैंड साइड के बराबर आता है। इसको हम प्रूफ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। उसके 3 स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये जो फिक्रे हैं ये तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर लिखने होते हैं। वी शैल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड फॉर n इज इक्वल टू 1, इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1, इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k, नाउ वी प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये तो हर क्वेश्चन के अंदर लिखने होते हैं, ठीक है। तो नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1 से मुराद क्या है? पहली टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में आप n की जगह पे 1 पुट कर देंगे और देखेंगे कि आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 2 और 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 से कट गया, सॉरी ये 3 है, 3 जो है ये 6 से कटेगा तो 2 इज इक्वल टू 2। अरे वाह, ये तो बराबर आ गए। देयरफॉर इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। सपोज इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी टर्म होगी वहां पे n की जगह पे k पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ये पॉइंट नहीं पढ़ना, 2.3 नहीं है, ये 2 इंटू 3 है, प्लस 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन प्लस k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू, n की जगह पे k पुट किया तो ये आ गया k इंटू k प्लस 1
into k plus 2 divided by 3. Okay. Now we prove it is correct for n is equal to k plus 1. उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा दोनों तरफ हमने ऐड क्या करना है, तो उसके लिए nth टर्म का इंतखाब करेंगे n इंटू एन प्लस वन. अब n की जगह पे पुट करेंगे हम k प्लस वन और इधर भी n की जगह पे क्या पुट करेंगे k प्लस वन और एक वन पहले से मौजूद, तो आंसर आ गया आपका k प्लस वन इंटू k प्लस टू. ये दोनों तरफ हम ऐड करेंगे, तो एडिंग k प्लस वन इंटू k प्लस टू, k plus 1 into k plus 2, both sides in step number 2. What you will get? 1 into 2 plus 2 into 3, point नहीं पढ़ना इसको, plus 3 into 4 plus so on, k into k plus 1, उसके बाद फिर ऐड किया आपने k plus 1 into k plus 2. k plus 1 into k plus 2 is equal to, अब राइट हैंड साइड में भी हम सेम चीज को ऐड करेंगे. ये आ गया k into k plus 1 k plus 2 divided by 3. ऐड कर दिया मैंने k plus 1 into k plus 2, k plus 1 into k plus 2. अब अगला टारगेट ये है कि राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके आंसर क्या लेके आना है. तो उसके लिए राइट हैंड साइड लिखे जी आप n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू ओवर 3. ये राइट हैंड साइड लिखी, इसमें n की जगह पे k प्लस वन पुट करें तो ये क्या आ जाएगा फिर k प्लस वन, इधर n की जगह पे k प्लस वन पुट करेंगे और इधर भी n की जगह पे k प्लस वन पुट करेंगे. तो व्हाट शुड बी योर आंसर? k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री, ठीक ओवर 3. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आंसर लेके आना है. अगर हम ये आंसर लाने में कामयाब हो गए तो हम कह देंगे कि इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन. तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, 1 इंटू 2 लेफ्ट हैंड साइड लिखो प्लस सो ऑन प्लस k इंटू k प्लस वन. ऐड क्या किया था? k प्लस वन इंटू k प्लस टू इज इक्वल टू, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो इसका एलसीएम ना ले ले, पहले इसका एलसीएम लेंगे, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू k प्लस वन इंटू k प्लस टू प्लस 3 इंटू k प्लस वन k प्लस टू. एलसीएम ले लिया मैंने ओवर 3. दिस इज फर्दर इक्वल टू k प्लस वन k प्लस टू, ये कॉमन आ गया, इसको कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये दोनों बाहर चले गए, k प्लस थ्री रह गया ब्रैकेट के अंदर. अरे वाह, यही तो हमने आंसर लेके आना था. ठीक है, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन. Therefore, it is correct for all positive integers. For all positive integers. तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लेफ्ट हैंड साइड का सम राइट हैंड साइड के बराबर आएगा. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.